हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राघव। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम में रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम बोलते हैं एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जो भी नंबर होता है, जो हम देख सकते हैं, जो भी हमने मतलब यूज किए हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 1 है, ये भी रियल नंबर है। 0.5 है, ये भी रियल नंबर है। 0 है, ये भी रियल नंबर है। 3/2 ये भी रियल नंबर है। 5/6 ये भी रियल नंबर है, ठीक है। और 1.5 ये रियल नंबर है। रूट में 3 ये भी रियल नंबर है। 1.6767867 मतलब कोई भी नंबर जो हम देख सकते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दोज नंबर्स आर written in the form of P/Q, where Q is not equal to 0 is called rational number। ये होती है आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। यहाँ पर P जो होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो Q होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो Q जो होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में। Q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके 1/2 ये P/Q की फॉर्म में लिखा है। 3/5 ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा है। 6/7 ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा है। 5/2 ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा है। अब कोई आपसे बोले 1 ये रैशनल नंबर है, तो हाँ ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसके नीचे अपनी मर्जी से 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 1/1 P/Q की फॉर्म में लिख गया है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इनके नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है। 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। अब 3/0 ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो होती है वो रैशनल नंबर के जस्ट उल्टा होती है। दोज नंबर्स आर नॉट written in the form of P/Q is called इरेशनल नंबर। मतलब जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1.678354674 ऐसे करते करते ये नंबर चलते ही जा रहा है, ठीक है। ना नंबर रिपीट हो रहा है, ना नंबर एंड हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है। और रूट में 3 है, ये भी रैशनल नंबर है। रूट में 5 है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है।
रूट में 4 है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये रूट से बाहर निकल जाता है तो ये 2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इस रेशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं हम इंटीजर पे। इंटीजर की डेफिनेशन होती है ऑल नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो इनफाइनाइट तक जाते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। और ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो नेचुरल नंबर है उसका ही नेगेटिव कर देंगे हम, वो सारे नंबर इंक्लूडिंग जीरो, और जीरो को भी साथ में ले लेंगे। इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, उन्हें इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जैसे जीरो, अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इनका नेगेटिव, जो नेचुरल नंबर है उनके नेगेटिव -1, -2, -3, -4, और ये भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर के बाद आते हैं हम होल नंबर पे। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम होल नंबर की डेफिनेशन। होल नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर आर स्टार्टिंग विद जीरो एंड गोइंग टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ होल नंबर। मतलब जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन है दोज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट तक जाते हैं, इज कॉल्ड होल नंबर, उनको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी होल नंबर की डेफिनेशन। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर और जो इंटीजर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मतलब जैसे 2 है तो 2.5 होल नंबर नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये नंबर कंप्लीट होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर के बाद आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, सॉरी 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होती है आपकी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। दोज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये होती है आपकी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। ये भी नंबर कंप्लीट होने चाहिए, जैसे 1.5 है, 1.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। 3/2 है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नंबर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। और नेचुरल, अब हम देखेंगे कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहीं पे आर दिखाई दे तो उसका मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर के बाद आता है आपका रेशनल नंबर।
रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर के बाद आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। होल नंबर के बाद आता है आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आप इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या है कि सबसे अंदर आपका नेचुरल नंबर, मतलब जो नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर के अंदर आता है। होल नंबर जो होता है वो इंटीजर के अंदर आता है। इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आता है। रैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर आता है। इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं, और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर हैं, और जितने भी इंटीजर हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, और जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो भी सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे ये वाला पार्ट जो होता है वो इरेशनल नंबर में हमने मान लिया है, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई पूछे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हाँ सही है। लेकिन अब अगर कोई आपसे ऐसे पूछे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो गलत है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो होल नंबर का है, लेकिन नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। नेचुरल नंबर कितने में आता है, ये एक होल नंबर इतने में आता है, मतलब ये अंदर का पार्ट भी होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। लेकिन एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ऐसे कोई बोले कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो गलत है, और एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर तो सही है। मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सही है, अगर ऊपर से नीचे कोई बोलेगा तो गलत है, ठीक है। जैसे अब आप कोई पूछे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो हाँ सही है। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछे एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो गलत है, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल रियल नंबर, तो हाँ सही है। लेकिन एवरी रियल नंबर इज अ इंटीजर, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको ये डायग्राम याद रखना है, कौन सा नंबर कैसे है, ठीक है। तो यहीं पर आप अपनी वीडियो को एंड करते हैं।